नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। डट गए हिंदुस्तानी और भाग गए हैं चीनी सैनिक। जी हां, बॉर्डर पर भारत और चीन में जारी तनाव के बीच सिक्किम के नाकुला में दोनों देश के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई है। खबरों के मुताबिक बॉर्डर पर यथास्थिति बदलने की चीन की कोशिश को भारतीय जाबाजों ने नाकाम कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिकों ने हाथापाई की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने सबक सिखाकर उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि भारतीय सेना ने बयान जारी करके इसे छोटी घटना बताया है। सेना के मुताबिक प्रोटोकॉल के मुताबिक इस स्थानीय कमांडर्स को इसने सुलझा लिया। भारत और चीन के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें पुरानी है, जब हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने ड्रैगन हिमाकत का जवाब देते हुए चीनी सैनिकों को दूर तक खदेड़ दिया था। खबर है कि सरहद पर चालबाज चीन ने एक बार फिर गुस्ताखी की है और एक बार फिर भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए चीनी सैनिकों को दूर खदेड़ दिया। नाकुला में चीनी चालबाजी का मुंह तोड़ जवाब, चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, हाथापाई के चक्कर में बुरी तरह पिटे चीनी सैनिक। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के सैनिकों के बीच भिड़ंत की ताजा घटना सिक्किम के नाकुला की है। सूत्रों के मुताबिक कुछ चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सैनिकों ने ड्रैगन की इस गुस्ताखी का विरोध किया। पहले समझाने की कोशिश हुई, फिर गर्मा गर्म कहासुनी शुरू हो गई और इसके बाद चीनी सैनिक हाथापाई पर उतर आए। भारतीय जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक इस भिड़ंत में चीन के करीब 20 सैनिक जख्मी हुए हैं, लेकिन गलवान की तरह अपनी फजीहत कराने के बाद नाकुला को लेकर भी चीन ने खामोशी ओढ़ ली है। इस हाथापाई में भारत के भी 4 सैनिकों के जख्मी होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक ये घटना पिछले हफ्ते की है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। चीन समझता है कि दबाव की राजनीति करके वो नेगोशिएटिंग टेबल पे नेगोशिएट करके गिव एंड टेक करके वो हिंदुस्तान को विवश कर सकता है कि माउंटेन टॉप्स खाली करो, लेकिन चीन भ्रम में है। ऐसा मुमकिन नहीं है। आज का हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं है और सेना तो सक्षम है ही। तो चीन ये बहकावे में न रहे, इस भ्रम में न रहे कि वो हम पर दबाव डाल पाएगा। अब हम चीन को बैकफुट पे डालेंगे, अब हम चीन को सबक सिखाएंगे। नाकुला बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की घटना नई है। पिछले साल भी मई के महीने में जब दोनों देश कोरोना संकट से जूझ रहे थे, चीनी सैनिकों ने अतिक्रमण की कोशिश की थी। भारतीय सैनिकों ने जब चीनी सैनिकों को समझाने की कोशिश की तो वो धक्का मुक्की पर उतर आए। भारतीय फौज ने भी इसका करारा जवाब दिया। तब 7 चीनी जवानों को चोट आई थी। झड़प के वक्त दोनों देशों के करीब 150 जवान बॉर्डर पर थे। गलवान में हुए हिंसक टकराव के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बरकरार है। नाकुला में संघर्ष की खबर ऐसे वक्त आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए मोल्दो में करीब 16 घंटे चली 9वें दौर की बैठक बेनतीजा रही। ताजा घटना से चीन की नीयत पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिरकार बार बार मार खाने के बाद भी चीन बाज क्यों नहीं आ रहा है। दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच भारतीय सेना ने एक बयान जारी किया है। इसे छोटी घटना इस बयान में बताया गया है। अपने बयान में सेना ने कहा है कि सिक्किम सेक्टर में भारतीय फौज और पीएलए जवानों के बीच टकराव को लेकर कई सवाल हमें मिले हैं। ये साफ किया जाता है कि 20 जनवरी 2021 को उत्तरी सिक्किम के नाकुला इलाके में मामूली झड़प हुई थी और स्थापित प्रोटोकॉल के मुताबिक स्थानीय कमांडर्स ने उसे सुलझा लिया है। आपको वो बयान दिखा देते हैं जो सेना की तरफ से जारी किया गया। इसमें लिखा गया है साफ तौर पर कि सिक्किम सेक्टर में भारतीय फौज और पीएलए के जवानों के बीच टकराव को लेकर हमें कई सवाल मिले। ये साफ किया जाता है कि 20 जनवरी यानी कि अब से 4 दिन पहले 2021 में पीएलए ने प्रोटोकॉल तोड़ा है और प्रोटोकॉल के मुताबिक स्थानीय कमांडोज ने उन्हें सुलझा लिया है। सेना ने इसे मामूली झड़प बताया, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि ऐसी घटनाओं से क्यों नहीं बाज आता है चीन। गलवान का सबक क्यों भूल जाता है चीन। क्या 1962 के मुगालते में ही फंसा हुआ है चीन।
बॉर्डर पर चीनी हिमाकत की घटना जब भी सामने आती है, आंखों के आगे घूम जाता है गलवान। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने उस वक्त निहत्थे भारतीय जवानों पर बगैर उकसावे के हमला बोल दिया, जब कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में 16 बिहार रेजिमेंट के जवान ये समझाने चीनी खेमे में गए थे कि समझौते के मुताबिक वो भारतीय सीमा से पीछे हटे क्यों नहीं है। इसकी फोटो खींचा, गाड़ी की फोटो खींचा हुआ है, सब खींचा हुआ है। लेकिन समझौते का पालन करने की जगह चीनी सैनिक दादागिरी पर उतर आए, निहत्थे भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया। फिर तो बिहार रेजिमेंट के जवानों ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि चीनी सैनिकों के होश ही उड़ गए। हाथापाई और ईंट पत्थर से हुए इस संघर्ष में चीन के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन चीन आज तक अपने सैनिकों की मात को स्वीकार नहीं कर पाया है, जबकि हिंदुस्तान अपने बहादुर जवानों की शहादत पर आज भी गर्व कर रहा है। गलवान में चीन की गुस्ताखी और भारतीय सैनिकों के पराक्रम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लद्दाख का दौरा कर चुके हैं। ये हाई प्रोफाइल दौरे चीन को संदेश देने के मकसद से हुए कि भारत अपनी एक एक इंच भूमि की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है। 1962 सिंड्रोम का शिकार चीन अब होश में आ जाए। गलवान से पहले मई के महीने में सिक्किम में हुई झड़प की घटना के बाद से ही भारत और चीन के बीच टकराव कम करने को लेकर सैन्य वार्ता जारी है, लेकिन चोट खाकर चीन समझने को तैयार नहीं। कल ही भारत और चीन के बीच करीब 16 घंटे लंबी मैराथन वार्ता हुई। मोल्डो में 9वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक कल सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी, जो मध्य रात्रि के 2:30 बजे तक चली। मुद्दा लद्दाख से सैनिकों को पीछे हटाने का था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत ने एक बार फिर चीन को दो टूक कह दिया कि उसे अपने सैनिक पीछे हटाने ही होंगे। साथ ही भारत ने चीन को साफ साफ बता दिया कि सैनिक वापसी की प्रक्रिया तनाव वाले इलाके से एक साथ शुरू होगी और इसमें उनकी पसंद नहीं चलेगी। पिछले करीब 6 महीने से चीन और भारत के करीब 1 लाख जवान पूर्वी लद्दाख में दोनों तरफ तैनात हैं। कड़ाके की सर्दी के बावजूद भारतीय जवान मुस्तैद हैं। सेना दिवस पर पिछले दिनों आर्मी चीफ ने साफ कहा था कि भारतीय सैनिक बातचीत से विवादों के समाधान के पक्षधर हैं, लेकिन कोई भी भारत के धैर्य की परीक्षा न ले। लेकिन लगता है चीन कोई सबक सीखने को तैयार ही नहीं है। आज तक ब्यूरो। वहीं भारतीय सेना की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें से मामूली टकराव बताया गया है और इस पर काबू जो वहां के स्थानीय कमांडर्स हैं उन्होंने पा लिया था। जवानों के बीच टकराव को लेकर जो सवाल हैं उस पर सेना का स्पष्टीकरण। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, अगर मामूली टकराव की स्थिति थी तो चीनी सैनिक इतनी संख्या में कैसे घायल हो गए? देखिए नेहा, पिछले जब से करीब 6 महीने के वक्त के दौरान न सिर्फ लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कई पूरी सरहद पर कई मौकों पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच में इस तरह की टकराव की घटनाएं होती रही हैं। और जो अभी हाल की घटना है वो भी इसी तरह की घटना, जब दोनों सैनिक आमने सामने होते हैं, इस तरह की घटना हुई है। और सेना की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सिक्किम के नकुला में ये घटना हुई है और इस घटना को के दौरान दोनों ही जो पक्ष हैं, यानी कि भारत और चीनी सेना के, उनके बीच में जो झड़प हुई है और उस झड़प को स्थानीय स्तर पर यानी कि जो लोकल प्रोटोकॉल है उसके आधार पर वापस सुलझा लिया गया है फिलहाल। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चीनी सैनिक लगातार बौखलाहट में, खासतौर से इस वक्त जो हालात लद्दाख में है जहाँ पर भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, ऐसे में दूसरे इलाकों में, चाहे हम अरुणाचल की बात करें या सिक्किम की बात करें, नेहा, वहाँ पर चीनी सेना की इस तरह की कोशिश है जिसे भारतीय सेना लगातार नाकाम करने का काम कर रही है। साथ ही मंजीत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सिलेक्टिव तरीके से सेना को कभी हटाया जाता है चीन की तरफ से, कभी इस तरीके से उल्लंघन किया जाता है प्रोटोकॉल का, ये जाहिर तौर पर बौखलाहट दर्शाता है। और कल जो 16 घंटे बातचीत चली है वो इसी की एक बानगी है कि कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पा रहा है इस पर। देखिए, चीनी सेना के अंदर बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। खासतौर से अगर लद्दाख की बात करें, वहाँ पर
सर्दियां भी चीनी सेना को परेशान कर रही है। चीनी ने खासतौर से जो ट्रेनिंग का एरिया है वहां से अपने सैनिकों की संख्या कम की थी, लेकिन अभी भी जहां पर विवाद की स्थिति है, चाहे हम पेंगोंग की बात करें या फिर दूसरे सेक्टर की बात करें, वहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने तैनात हैं। कल करीब 2 महीने से ज्यादा के वक्त के बाद दोनों सेनाओं के बीच में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी, जिसका फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकलता दिख रहा है, क्योंकि भारतीय सेना ने लगातार इस बात को साफ किया है कि जब तक अप्रैल 2020 की स्थिति में चीनी सेना नहीं लौटती है तब तक आगे की बातचीत नहीं होगी। और इसीलिए चीन की ये बौखलाहट अलग अलग दूसरे इलाकों में नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने न सिर्फ अरुणाचल बल्कि सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख में पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी को कायम किया हुआ है। बिल्कुल मुस्तैद है भारतीय जवान, और ऐसे में एक बार फिर से निष्क्रिय कर दिया है इस घुसपैठ को, और इसे सब कुछ एक मामूली घुसपैठ की तरह बताया गया है बयान में। क्या दुनिया में भारत की बढ़ती साख से चीन घबराया हुआ है, ये सवाल बना हुआ है। क्या विश्व पटल पर कूटनीतिक जंग में खुद के पिछड़ने से चीन गुस्से में है? ये अब ढका छिपा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की कूटनीतिक घेराबंदी से चीन परेशान है। अमेरिकी सुपर पावर की नाराजगी से चीन मुश्किल में है। ऐसे में चीन ध्यान भटकाने के लिए ऐसी हरकतें करता रहता है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी युद्धपोत। ये तस्वीर चीन को विचलित करने के लिए काफी है। अपनी हरकतों से दुनिया के कई देशों को परेशान करने वाले चीन के लिए दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोत थियोडोर रूजवेल्ट की मौजूदगी किसी शूल की तरह चुभ रही होगी। बाइडेन की ताजपोशी के बाद चीन को ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सुपर पावर से उसे अब थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ट्रंप चीन पर लगातार हमलावर थे। चाहे चीन का भारत से विवाद हो या कोरोना वायरस, ट्रंप चीन को हमेशा घेरते रहे। लेकिन ट्रंप के जाने के बाद भी अमेरिका की नीति चीन को लेकर बदली नहीं है। राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन ने चीन और पाकिस्तान को लेकर उन्हीं नीतियों पर चलने का संकेत दिया है जिस पर ट्रंप चल रहे थे। शपथ से पहले नई सरकार के विदेश मंत्री के इस बयान से साफ हो गया था कि चीन को अमेरिका से राहत नहीं मिलने वाली। Secretary Pompeo designated the Chinese Communist Party as having engaged in genocide regarding the Uyghur Muslim population. Do you agree with that designation? That would be my judgment as well. You do agree? Yes. बाइडेन के शपथ से पहले एंटनी ब्लिंकेन ने जो संकेत दिया, उसके थोड़े दिन बाद ये तस्वीर सामने आई। जी हाँ, ट्रंप की विदाई और बाइडेन की ताजपोशी के बीच चीन ने ताइवान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इस द्वीपीय देश को निगलने की मंशा पाले बैठे ड्रैगन को सबक सिखाने अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में युद्धपोतों को तैनात कर सीधी चुनौती दे दी। अमेरिकी सेना का कहना है कि उनके युद्धपोत समूह साउथ चाइना सी में रूटीन ऑपरेशन के लिए हैं, ताकि सागर में आजादी सुनिश्चित रहे। चीन लगातार ये शिकायत करता रहा है कि अमेरिकी युद्धपोत उसके कब्जे वाले द्वीपों के करीब जा रही हैं। हालांकि जिन द्वीपों को चीन अपना बता रहा है, उस पर वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनोई और ताइवान का भी दावा है। यानी दुनिया के दूसरे देशों की नजर में चीन जबरन दूसरों की जमीन को अपना बताकर दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। इसी दादागिरी को कम करने के लिए मिशन पर हैं अमेरिकी युद्धपोत। अमेरिका के इस दबाव से चीन बौखलाया हुआ है और अमेरिका के मित्र देशों को परेशान करने की साजिश कर रहा है। याद कीजिए, जब कोरोना वायरस फैलाने के लिए अमेरिका ने चीन को घेरना शुरू किया था, तो चीनी सैनिकों ने सिक्किम बॉर्डर पर मोर्चा खोलकर ध्यान भटकाने की कोशिश भी की थी। ऐसे में कहीं नाकुला की घटना भी कहीं ध्यान भटकाने की साजिश तो नहीं। आज तक ब्यूरो। गणतंत्र दिवस से पहले वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के मोहनलाल को राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। नक्सली हमले में शहीद झारखंड के पनुआ ओरा को राष्ट्रपति पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा। सबसे अधिक 52 वीरता पुलिस मेडल जम्मू कश्मीर पुलिस को दिए जा रहे हैं। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम नाम आपको दिखा रहे हैं। 52 वीरता पुलिस मेडल का ऐलान कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।